अब आते हैं 2.2.4 में अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों, अगर अकाउंटिंग को कंपेरेबल बनाना है तो हमको एक अकाउंटिंग पीरियड चूज करना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटिंग पीरियड नहीं चूज करेंगे तो क्या होगा, कोई 6 महीने के अकाउंट्स बनाएगा, कोई 10 महीने के अकाउंट्स बनाएगा, कोई 1 साल के अकाउंट्स बनाएगा, कोई 2 साल के अकाउंट्स बनाएगा। तो ये सारे अकाउंट्स को हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग में हमारी एसेट्स और लायबिलिटी होती है उसको हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो है उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कितना बैलेंस बचा है। तो अगर मैं 2 साल का लूँ, अगर मैं 2 साल का अकाउंटिंग पीरियड लेता हूँ तब तो फिर मेरे को 2 साल के बाद का बैलेंस पता चलेगा। अगर मैं 1 साल का लेता हूँ तो 1 साल के बाद का पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, आपस में जो फर्म है अगर उनको अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है इनकम पे तो गवर्नमेंट कैसे टैक्स कलेक्ट करेगी, अगर सबका अकाउंट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो सबके लिए अलग अलग लॉस बनाने पड़ेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि सबका अकाउंटिंग पीरियड एक ही हो। अब पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पीरियड रिफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड to know whether it has earned profit or incurred losses during the period and what exactly is the position of its asset and liabilities at the end of the period. Such information is required by different users at regular intervals for various purposes, as no firm can wait for long to know its financial result, as various decisions are to be taken at regular interval on the basis of such information. The financial statements are therefore prepared at regular interval. इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलर इंटरवल में बनाते हैं, नॉर्मली आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 year, so that timely information is made available to the user. This interval of time is called accounting period. नॉर्मली 1 साल का जो है वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं और इसी 1 साल को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर the income statements will be prepared एनुअली बनाना चाहिए, ऐसा कौन बोलता है, कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन कुछ केसेस में इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने पड़ते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 1 साल से पहले भी आपको किसी जगह पर कहीं सिचुएशन पर अपने अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया 6 महीने बाद तो आपको 6 महीने के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो आपको सेबी के हिसाब से 3 मंथ्स के अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अकाउंटिंग पीरियड कहीं पर लॉ के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं।